सो कल तक जो बेगानी शादियों में अब्दुल्ला दीवाना हुआ करता था, आज अब्दुल्ला खुद अपनी शादी में ही दीवाना हो गया। और ऐसा दीवाना होने के लिए लगभग 4 सालों का समय लग गया। वो दौर था अब से 4 साल पहले जब बिग बॉस 13 की शुरुआत हुई थी। तब वहां पर आरती सिंह एक कंटेस्टेंट के रूप में आई थी, जो कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। रीजन था इनको दूल्हा नहीं मिल रहा था। तो बिग बॉस 13 के गेम में इन्होंने अपने दूल्हे को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, मगर अफसोस ये जिसको भी दूल्हा बनाने की सोच रही थी वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अटैच था। इसलिए बार बार इनका बिग बॉस 13 में दिल टूटता रहा, गर्मी सर पे हद से ज्यादा चढ़ती रही। बस सिर्फ एक ही भूत सवार था कि कैसे भी दूल्हा मिल जाए, चाहे काला हो या पीला हो, नीला हो, डजंट मैटर। बट फाइनली बिग बॉस 13 के बाद भी इनकी दूल्हा ढूंढने की कोशिश जारी रही और लास्ट मोमेंट पर इनको दूल्हा मिल गया। मगर उससे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया में कुछ हैंडल्स, कुछ फैंडम जो बेबुनियाद थे, जो कि अब्दुल्ला यानी कि आरती, इनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में जोड़ा जा रहा था और अंदर ही अंदर वो लोग अपना सिड आरती वाला हैशटैग बना चुके थे। इस बेस पे सोशल मीडिया में एक दूसरे के फैंडम में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चली, बहुत र्यूमर्स फैलाई गई, ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें बोली गई। अब इनको भी बिग बॉस 13 में सारे लौंडों को छोड़ के सिद्धार्थ शुक्ला पसंद आए, जो ऑलरेडी शनाज के साथ अटैच हुए हुए थे। बस इनकी कोशिश रहती थी कि कैसे भी करके शनाज सिद्धार्थ शुक्ला से दूर हो और मैं सिद्धार्थ शुक्ला के करीब हो जाऊं। और बाहर जो बैठा फैंडम बेबुनियाद सिड आरती वाला, वो जब भी सिद्धार्थ शुक्ला को इनके साथ में देखा करते थे बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे एंड दूसरे फैंडम को ट्रोल किया करते थे। अब इन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को पाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। इनको सिद्धार्थ शुक्ला के करीब जाने का बस मौका चाहिए रहता था। अब जैसे ही सिद्धार्थ इनसे कुछ बात करने इनके करीब आते तो इनको लग रहा था कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करने लगा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमें साफ साफ देखने को मिला। फिर बिग बॉस 13 में होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री इन्हीं की भाभी कश्मीरा की, जिन्होंने शनाज को पर्सनली सपोर्ट तो किया था, मगर बाद में जब उनको पता चलता है कि आरती को सिद्धार्थ शुक्ला से प्यार है तो उन्होंने शनाज को सिद्धार्थ शुक्ला से दूर करने की साजिशें रचाने की कोशिश कर दी। और नतीजा ये निकला कि आरती के साथ साथ इनकी भाभी कश्मीरा को भी ट्रोल किया गया और आज तक ये लोग ट्रोलिंग की सूली पर लटके हुए हैं। अब जिन जिन को लग रहा था कि सिद्धार्थ एंड शनाज गिल का प्यार फेक है, सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये प्रूफ करके दिखा दिया। उसके कुछ टाइम के बाद लॉकडाउन हो गया, जो कि शनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में रहती थी, ये बात हम सभी जानते हैं। मगर बेचारे जो भी बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट्स हैं इस बात से बहुत ज्यादा जलते थे और वो ये भी कहते थे कि मोमेंट तो हमारे भी बिग बॉस 13 में बहुत ज्यादा थे, दिखाए क्यों नहीं गए। बताओ, बिग बॉस को ही क्लेम कर डाला। उसके बाद से लोगों ने अगले सीजन्स में बहुत ज्यादा कोशिश की एज अ गेस्ट बिग बॉस के घर में जाने की, मगर बताओ कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, इसका जवाब चाहिए मुझे। तो बस वैसे ही बिग बॉस ने भी लात मार दी। एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश रहो, तरक्की आपको खुद मिलती चली जाएगी। तो बस यही नहीं हुआ इनसे, जलते रहे, फोकट का हेट फैलाते रहे और अपने कैरियर को धीरे धीरे चुल्लू भर पानी में डुबोते रहे। खैर, बातें बहुत ज्यादा हैं जो मुझे करने में मजा आता है और आपको सुनने में मजा आता है। अब स्टेप बढ़ाते हैं 4 साल के बाद 2024 में, जब फाइनली आरती को दूल्हा मिल गया। और जैसे ही आरती को दूल्हा मिला तो इन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की, रचा डाली प्री वेडिंग, क्योंकि वक्त की तरह इंसान का भी भरोसा नहीं है, ना जाने कब बदल जाए। तो आरती सिंह ने लगा दिया मौके पे चौका। इसीलिए मैंने वो डायलॉग मारा था कि कल तक बेगानी शादियों में अब्दुल्ला दीवाना हुआ करता था, मगर आज अब्दुल्ला खुद अपनी शादी में दीवाना है और बड़ी ही मस्ती से नाच रहा है भाई। हाँ, दूल्हा मिलने की खुशी यार इतने टाइम के बाद मिला है तो खुशी का तो ठिकाना वैसे ही नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में एक तरफ जहां इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इनको गालियां पड़ रही हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो और शुरुआत करो अपनी नई जिंदगी की, क्योंकि हमें बचपन से लेके अभी तक सिर्फ एक बात सिखाई गई है कि आपको कितना ही कोई गाली दे या फिर कोई कितना ही आपको हेटफुल कमेंट करे, कुछ भी बोले, आप उनको शांति से सुन लेना। बस वक्त अपने आप खुद जवाब दे देगा। और वक्त ने सभी लोगों को कितना अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया होगा कि जहां हमारे आइडल 24 घंटे काम करने में बिजी हैं, वहीं वो बेचारे जलने फूकने वाले लोग अपने घर पे अपने खुद के सिर में से निकाल के जुए मारने में लगे हैं। इसीलिए कहते हैं कि वक्त के जवाब का इंतजार करो और अपनी ही शादी में अब्दुल्ला दीवाने के डांस को एंजॉय करो। बाकी मैं तो ऐसे ही मजे लेने आ जाता हूँ, कल भी आऊंगा। बताओ जरा कॉमेंट में आपका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। कल फिर मजे मारेंगे, इंतजार करना। और अब्दुल्ला की शादी और आरती की शादी के लिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।